राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में एक बाधा आ रही है। मैं एक डिप्रेशन का बहुत ज्यादा अवसाद हो रहा है। इसके मैं कैसे बाहर देखो, निकलूं? हम मन पक्की बात तुम्हें कह रहे हैं, ये पाप का परिणाम है। जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो हमारा मन ही हमको कष्ट देने के लिए तत्पर हो जाता है। जो अंदर सदगुरु बैठा हुआ बोल रहा है ये नहीं करना, हम उसकी अवहेलना करके जब मनमानी आचरण करते हैं तो यही मन हमें दुख देने लगता है। मन का बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार इसका ऐसा चिंतन करना, बार बार भोगों का चिंतन करना, बार बार, तो ये हमारे को कमजोर कर रहा है। तो वही भयावह स्थिति, चिंता भय शोक, इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन डिप्रेशन मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए यह अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जही का विधना दारुण दुख दीन, वही के मत पहले हरिलीन। क्योंकि बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि ही सारथी है। हम मन की लगाम छूट हो गई, इंद्रिय रूपे घोड़े मनमानी आचरण करें, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो, नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे, अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना, अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा, भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो आप, कोई आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को। आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे थे, इसीलिए ढकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है क्या? हमारा आनंद स्वरूप है, हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है, साधना से असाधनों का त्याग होता है। असाधन त्याग हुए अपने आप। जैसे जल निर्मल और शांत हो तो उसके नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा मन निर्मल और एकाग्र हो तो परमात्मा बोध होने में देर थोड़ी लगती है। तो हमारी बात समझ रहे हो? आचरणों पर सुधार करो। आप समझ पाए? दवाई खा रहे हो डिप्रेशन की? महाराज दवाइयाँ खाई थी लेकिन दवाइयों से कुछ असर नहीं हुआ। हमारी दवाई खाओ, राधा राधा राधा। हम तो वृंदावन वासी है, अब हमसे पूछो मत कि दवा कितने दिनों में फायदा करेगी। महाराज जी किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ उसमें सफलता नहीं मिल पाती। मतलब हम सफलता की बात नहीं कहते, हम शांति की बात कहते हैं, हम आनंद की बात कहते हैं। आनंद से बढ़कर कोई सफलता होती है? हम जितनी क्रियाएं करते हैं आनंद के लिए करते हैं।